नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे दौसा के बसवा क्षेत्र की। बसवा क्षेत्र के करनावर गांव में स्थित सांवलिया धाम में 51वें विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ हो गया है। इस दौरान आज एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया। यह महायज्ञ 28 अगस्त से 5 सितंबर 2025 तक चलेगा। इन 9 दिनों में भागवत कथा, रात्रि जागरण और एक मेले का आयोजन किया जाएगा। दोपहर नदी वाले बालाजी से सांवलिया धाम तक कलश यात्रा निकाली गई। महिलाएं मंगल कलश लेकर गीत गाते और नाचते हुए आगे बढ़ रही थी। मेला समिति ने बताया कि भंडारे के दिन खीर और कुएं का प्रसाद बांटा जाएगा। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। सीकर जिले के रिंगस क्षेत्र के ग्राम सरगोठ स्थित गणपति धाम में गणेश जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली। बुधवार की रात राम रतन दास महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर एक भव्य भंडारा और गणपति अभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों का तांता लगा रहा। महंत दौलत राम दास जी महाराज ने बताया कि इस अवसर पर भगवान गणेश का अभिषेक किया गया और फूल बंगला झांकी सजाई गई। कार्यक्रम में कई संत महात्मा और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिनमें खंडेला विधायक सुभाष मील, महामंडलेश्वर महंत ओंकार दास जी महाराज और अन्य प्रमुख लोग मौजूद थे। रिंगस से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। दौसा जिले के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुडा कटला में भारी बारिश के कारण 5 से 6 कमरों को नुकसान पहुंचा है। कमरों की छत के साथ साथ दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। अध्यापक ओम प्रकाश ने बताया कि इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। फिलहाल बच्चों को क्षतिग्रस्त कमरों में बैठने से मना किया गया है। विद्यालय में जल भराव की समस्या सड़क की ऊंचाई के कारण हुई थी, लेकिन अब प्रधानाचार्य की पहल पर इस समस्या से निजात पाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। गुडा कटला से अश्विनी जांगिड की रिपोर्ट। मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है। हम कहां पर खड़े हैं और किस जगह पर बात कर रहे हैं? हाँ, आज आप पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुडा कटला में हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ 6 कमरे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस विद्यालय में जो क्षतिग्रस्त कमरे हैं राजस्थान सरकार के तहत जिनको बंद करने का आदेश दिया गया, उसको लेकर क्या कार्रवाई किया? राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार जो क्षतिग्रस्त कमरे हैं उनमें बच्चों को ना बिठाने के आदेश हैं। उनके आदेश अनुसार हमने उन कमरों को लॉक करवा रखा है, क्योंकि कुछ कमरों की पट्टियाँ टूटी हुई है, दीवारें क्षतिग्रस्त है, तो बैठने लायक नहीं है। इसकी सूचना बनाकर आपने आपके पीओ को भेज दी होगी? इसकी सूचना बना के हमने सीबीओ साहब को, पीओ तो ये विद्यालय है, सीबीओ सर को और जिला शिक्षा अधिकारी को भेज चुके हैं। अभी तक कोई सुधार की गुंजाइश नजर आती है या कोई जानकारी मिली? अभी तक उन्होंने इन कमरों में बच्चों को नहीं बिठाने के आदेश हैं। आगे की कार्रवाई जो वो जैसे निर्देश प्राप्त होंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा जिले के बड़लियास थाना क्षेत्र के नाहरगढ़ गांव में एक दुखद हादसा हुआ है। बनास नदी में नहाने गई 2 लड़कियों की डूबने से मृत्यु हो गई। उनकी पहचान नाहरगढ़ निवासी 18 वर्षीय अंशु कंवर और 18 वर्षीय तनु सेन के रूप में हुई है। बड़लियास थाना प्रभारी सिद्धार्थ प्रजापत ने बताया कि दोनों लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ दोपहर में बनास नदी में नहाने गई थी। नहाते समय वे गहरे पानी में चली गई और डूब गई। उनकी सहेलियों ने गांव पहुंचकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों द्वारा बचाव कार्य शुरू किया गया और एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। इस दौरान एक लड़की का शव बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश अभी तक जारी है। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर शहर और आसपास के इलाकों में आज मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और करीब 1 घंटे तक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश से भले ही लोगों को उमस से राहत मिली हो, लेकिन इसने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी है। तेज बारिश के कारण शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गई और कुछ इलाकों में तो सड़कें नदी का रूप ले चुकी थी। जल भराव की वजह से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जल भराव के कारण सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। बारां जिले के अटरू क्षेत्र के गोरडी गांव में एक सरकारी स्कूल का भवन जर्जर होने के कारण बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल की इमारत लगभग 50 साल पुरानी है, जिसकी छतों में दरारें आ गई हैं और छत की पट्टियां भी टूट रही हैं। हाल ही में पीपलोदी गांव में हुए हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल को भी खतरनाक घोषित कर दिया और इमारत को सील कर दिया। प्रधानाचार्य नितिन महावर ने बताया कि उन्होंने सीबीईओ, बीईओ और डीईओ जैसे उच्च अधिकारियों को इस समस्या के बारे में लिखित में जानकारी दी है। ग्रामीण, जिनमें अनिल मीणा, भूरालाल मीणा और शंकरलाल मीणा शामिल हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। सोजत रोड कस्बे के नवदुर्गा माताजी मंदिर में चल रहे चातुर्मास कार्यक्रम में संत महामंडलेश्वर चेतनगिरी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि परमात्मा से मिलन कब होगा, यह साधक की भक्ति, श्रद्धा और साधना पर निर्भर करता है। माफ कीजिएगा।
उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों को त्याग कर सच्ची साधना में लीन होता है तभी ईश्वर का साक्षात्कार संभव हो पाता है। जीवन में सत्य, करुणा और सेवा भाव को अपनाकर ही आत्मिक शांति और भगवान का सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल की बैठक गुरुवार को सलूम्बर जिला कलेक्टर परिसर स्थित वीसी कक्ष में कलेक्टर एवं ट्रस्ट अध्यक्ष अवधेश मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, सलूम्बर विधायक शांता अमृतलाल मीणा, खेरवाड़ा विधायक दयाराम परमार, दरियावद विधायक थावरचंद मीणा एवं गवर्निंग काउंसिल के सदस्यगण तथा संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने बैठक में कहा कि डीएमएफटी में जो कार्य स्वीकृत करवाए गए हैं संबंधित विभाग उन्हें निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाए। सलूम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में अखंड द्वीप शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही दिव्य ज्योति कलश जन जागरण रथ यात्रा द्वारा करौली क्षेत्र में भ्रमण कर युग निर्माण योजना व विचार क्रांति अभियान के सूत्रों के माध्यम से सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप से रूबरू कराया जा रहा है। गायत्री परिवार के प्रवक्ता राजेंद्र दीवान ने बताया कि आज यात्रा ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वंशी का बाग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजौर, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय केला देवी व मंगलम आदर्श विद्या मंदिर केला देवी में विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम। राजौर में पीईओ रविंद्र कुमार गुप्ता व शिक्षक शिक्षिकाओं ने रथ का पूजन किया। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। उबड़ा का देवरा अजमेर से निकलकर देवमाली, सवाई भोज, आसींद और माला से डूंगरी की ओर जा रही विशाल पदयात्रा का विजयनगर क्षेत्र के समीप भव्य स्वागत किया गया। समाज सेवी प्रवीण सिकवाल के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने पदयात्रियों का पारंपरिक ढंग से स्वागत कर पुष्प वर्षा की। पदयात्रा में शामिल श्रद्धालु ढोल, नगाड़ों और भजनों के साथ धार्मिक उल्लास व्यक्त कर रहे थे। इस मौके पर ग्रामीणों ने सेवा, जल एवं प्रसाद वितरण कर श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन किया। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। ये आध्यात्मिक यात्रा है, सामाजिक सरोकार के विषय भी से जुड़े हुए हैं। इस यात्रा के द्वारा मैसेज जाता है, जब आज का युवा इस कलयुग के समय में अलग अलग व्यसन कर रहा है, कोई शराब पीता है, कोई क्या करता है, तो आध्यात्मिक देवरानी भगवान से जुड़ेंगे तो सही मार्ग पर चलेगा युवा भारत का, गलत मार्ग पर नहीं चलेगा और भगवान का आशीर्वाद सदैव सदा बना रहता है उनके ऊपर। तो इस यात्रा में सर आप कहाँ से साथ हुए हैं भाई साहब के? देखिए, ये भगवान श्री देवनारायण जी की पदयात्रा है और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि 26 साल से आज ये हमारे हजारों लोग चल रहे हैं। इनकी बदौलत है, इन भक्तों की कृपा से आज 26 साल के अंदर और करीब करीब ये 70-80% लोग हमेशा 26 साल की ये जो पदयात्रा है इनको संपूर्ण की है। ये सौभाग्य की बात है और मैं आप सब पूरे ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस यात्रा के लिए। इन लोगों ने बढ़ चढ़कर जगह जगह मान सम्मान, स्वागत, सत्कार किया, हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं की और इस गाँव का हम ऋणी है। आसपास के सारे इलाके, सारे जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी, सब 36 कौम के लोगों ने मिलकर जो संदेश दिया पदयात्रा का, अजमेर से लेकर मालाशेरी, सवाई भोज तक पदयात्रा का जो हमारे 36 कौम के लोगों ने जो सहयोग और समर्थन दिया और विशेषकर नौजवान जो आज सीख रहे हैं हमारे धर्म के प्रति, आस्था के प्रति। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत गुरुवार को पाली एडीएम डॉक्टर बजरंग सिंह की अध्यक्षता में ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। पाली जिले से कुल 1303 यात्रियों का चयन हुआ, जिनमें 1163 रेल यात्रा और 140 हवाई यात्रा से तीर्थ करेंगे। चयनित यात्री हरिद्वार, अयोध्या, काशी, द्वारका, वैष्णो देवी, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, तिरुपति आदि प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद गौतम टाक ने मेड़ता नगरपालिका चेयरमैन पद का विधिवत कार्यभार संभाला। नगरपालिका परिसर में आयोजित समारोह में अधिशासी अधिकारी सरवण चौधरी ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष जगदीश नारायण शर्मा, जिला परिषद सदस्य पुरखाराम भंवरिया, विधानसभा प्रत्याशी चिमन वाल्मीकि, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जाकिर खान सांखला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदभार ग्रहण अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान गौतम टाक ने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने और शहर के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। नागौर जिले के जायल में स्थित बरनेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक नए कक्षा कक्ष का लोकार्पण किया गया है। यह कक्षा कक्ष स्वर्गीय नरेंद्र वैष्णव की स्मृति में उनके परिवार द्वारा भामाशाह के तौर पर बनवाया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने फीता काटकर इस कक्षा कक्ष का उद्घाटन किया।
मंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा ही जीवन की असली पूंजी है। उन्होंने शिक्षा को शेरनी का दूध बताते हुए कहा कि जो इसे जितना पिएगा वह उतनी ही जोर से सफलता की दहाड़ लगाएगा। जायल से रमेश जाजड़ा की रिपोर्ट। खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी, बीज कीटनाशक की कमी और अधिक दाम वसूले जाने को लेकर किसानों ने सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय केकड़ी में जोरदार विरोध दर्ज कराया। किसानों ने साफ चेतावनी दी कि उनकी मेहनत की लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों ने सहायक निदेशक कृषि अधिकारी रामनिवास जांगीर से तुरंत प्रभाव से कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि खाद व बीज की दुकानों पर मनमानी चल रही है और किसानों को लूटने का प्रयास हो रहा है। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। केकड़ी में हमारे डीएम साहब जहांगीर साहब से मुलाकात करके किसानों की विभिन्न समस्याओं के बारे में इन्होंने बताया। केकड़ी की समस्या ये आ रही है कि ज्यादा ब्लैकमेलिंग, जो ये दुकानदार हैं ये ओवर रेट ले रहे हैं। तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है, ओवर रेट की आश्वासन दिया है, और अगर दुकान में सामान है तो देना ही पड़ेगा। चाहे मैं पूरे किसानों से भी ये कहता हूं, कहीं भी ऐसी व्यवस्था हो और कहीं भी ब्लैकमेलिंग चल रही हो तो एक बार शिकायत जरूर कराएं, या तो हमसे संपर्क करें या इन सर से संपर्क करें। इन्होंने हर दुकान के लिए 1 या 2 सुपरवाइजर लगाए, हर पंचायत स्तर पे 2-2 सुपरवाइजर लगाए। उनकी निगरानी में आज हमने आदान विक्रेताओं की बैठक रखी गई थी, जिसमें अपने सहायक निदेशक कृषि विस्तार क्षेत्र में यहाँ केकड़ी, बिनाज, सरवाड़, सावर और आंशिक राय का क्षेत्र आता है। लगभग 100 अधिकृत विक्रेताओं ने भाग लिया था, जिसमें सहकारी समितियों के भी व्यवस्थापक थे और अपने निजी विक्रेता भी थे, जिनको आदानों के बारे में, विक्रय के बारे में, आदान व्यवस्था के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया है। कालाबाजारी नहीं हो और अवैध भंडारण नहीं हो और नियमानुसार राशनिंग से पूर्वकों का विक्रय किया जाए। धौलपुर में भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को तुरंत हल करने की मांग की गई है। इस ज्ञापन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष महेश पाल सिंह ने और संरक्षण प्रांत उपाध्यक्ष नत्थी सिंह ने किया। प्रमुख मांगों की बात की जाए तो किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद, बीज, उर्वरक और कृषि रसायन उपलब्ध कराए जाए। थोक और खुदरा विक्रेताओं को सूचना पट लगाने और पक्का बिल देने के लिए पाबंद किया जाए। साथ ही अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी कराकर किसानों को तुरंत राहत कोष से मुआवजा दिलाने की मांग भी की गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष धौलपुर, हमने आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। एक तो नहरों की मुख्य समस्या है, उसमें सफाई, पुलों की, नहरों की मरम्मत होनी है और खाद बीज की इस समय बहुत परेशानी है, इसलिए खाद बीज की समस्या है। और भीनमाल में खाद्य व्यापार संघ सांखला परिवार एवं हरि टूर एंड ट्रेवल्स द्वारा 6 दिवसीय संघ गुरुवार को दोपहर स्थानीय नीलकंठ महादेव मंदिर प्रांगण से रवाना हुआ। संघ द्वारा अयोध्या, काशी, प्रयागराज, वृंदावन, चित्रकूट, सांवरिया सेठ आदि तीर्थ स्थलों का दर्शन लाभ लेंगे। संघ रवाना करने के लिए खाद्य व्यापार संघ, सनातन संस्कृति जागरण संघ, भीनमाल विकास परिषद, केमिस्ट एसोसिएशन, यूथ फॉर नेशन, भाजपा कार्यकर्ता सहित अनेक संगठनों ने भगवा झंडा से संघ को शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 वाहन और 46 तस्कर किए गए पशुओं को मुक्त कराया है। एसपी विकास सांगवान और एएसपी मनोज शर्मा के निर्देशों पर थाना अधिकारी परमेंद्र कुमार रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह अभियान चलाया। वाहनों में पशुओं को बुरी तरह से ठूंस कर ले जाया जा रहा था। कार्रवाई में एएसआई रामवीर सिंह और कांस्टेबल चीपू सिंह व अजीत सिंह की अहम भूमिका रही। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मानसून की जोरदार मेहरबानी के चलते वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा का माही डैम पूरी तरह से तूफानी स्थिति में है। डैम के सभी गेट रात्रि में खोल दिए गए और रंगीन रोशनी में डैम का दृश्य देखने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। डैम के पानी के बहाव और खुले गेट का नजारा विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। माही डैम के पानी से बांसवाड़ा और आसपास का क्षेत्र हमेशा से जल संरक्षण और मनोरम दृश्य के लिए जाना जाता है। बांसवाड़ा से उदयपुर संभाग के जोनल हेड गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।